हर टॉपर की कहानी का एक कॉमन चैप्टर इम्पेटस गुरुकुल। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, सचिन से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 90 है, जो कि सतना एमपी से हैं। तो सचिन, सबसे पहले तो 90 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सब कुछ तो इम्पेटस गुरुकुल की वजह से हुआ है। थैंक यू बेटा। अच्छा सचिन, क्योंकि आपने सेकंड ड्रॉप लिया था, है ना? तो जब यस आपने सर। ये ड्रॉप लिया तो आपके मन में क्या क्या ख्याल आए? मतलब किन चीजों पे आपने, पहली चीज तो ये कि फर्स्ट ड्रॉप के लिए बहुत सोचना पड़ता है, पर आपने सेकंड ड्रॉप भी लिया। तो मैं चाहूंगा इंटायर जर्नी यस स्टार्ट सर। फ्रॉम ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद फिर जब आपने फर्स्ट ड्रॉप लिया, फिर सेकंड ड्रॉप लेने का जब डिसीजन बनाया, तो ये सब चैलेंजेस को कैसे फेस किया और क्या क्या थॉट थे? सर मैंने 2024 में दिया था निमसेट का। तो ठीक है। उस टाइम पे सेल्फ स्टडी की थी। फिर ठीक है। 25 या 26 को रिजल्ट आया। हाँ। तो रिजल्ट में रैंक बनी थी 1700 के आसपास रैंक बनी। ठीक है। फिर मन में काफ़ी बुरे ख्याल चल रहे थे कि अब क्या होगा, किसी कॉलेज में ले लेता हूँ एडमिशन, प्राइवेट में या फिर कुछ भी। फिर एक दोस्त से आपका पता चला, तो मैंने समथिंग 1 महीने फिर भी लेट हो गया था मैं, रिज़ल्ट आने के 1 महीने बाद मैंने समथिंग 17-18 जुलाई को आपको कॉल किया। तो हम्म। आपसे फिर बात हुई और फर्स्ट टाइम आपसे बात हुई थी। तो भी आपने इस तरह समझाया कि जैसे मैं आपका स्टूडेंट ही हूँ पढ़ने में। तो जो कि मैंने आपसे पढ़ा नहीं था। फिर मुझे लगा कि सर ऐसा बोल रहे हैं, इतना अपनापन से बोल रहे हैं तो ड्रॉप लेना चाहिए। तो फिर कोचिंग जॉइन की और फिर स्टार्ट कर दी। और एक चीज़ मैंने 2023 में 2024 का देखा था सौरभ सर का इंटरव्यू, तो उनने बोला था कि जो सर बोल रहे हैं उतना फॉलो करते जाओ, बस निकल जाएगा निमसेट। तो यही अवार्ड सेरेमनी देख के। तो सचिन, मैंने जैसे एक चीज आपने अभी बोली कि आपने फर्स्ट ईयर जब ड्रॉप लिया था तो आपने सेल्फ स्टडी की, है ना? अभी मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़ रहे हैं जिन्होंने सेल्फ यस स्टडी सर। की थी और बाई चांस उनकी रैंक अच्छी नहीं आ पाई, एंड देन अब वो प्रॉपरली जुड़ रहे हैं। और मैं, मेरा एक पर्सनल सजेशन होता है, कई बार हम सेल्फ स्टडी से अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं कि आपने सेल्फ स्टडी से रैंक अच्छी नहीं बनाई, 1700 रैंक बहुत अच्छी रैंक थी। बट अगर आपको क्या लगता है, अगर आप लास्ट ईयर ही ज्वाइन कर लेते तो आई थिंक आपका सेकंड ड्रॉप में भी बच जाता। क्या आपको फील आता है, मतलब? यस सर। क्योंकि अगर हम यही सही, हाँ, मतलब मैं आपके व्यू जानना चाहता हूँ इस बारे में, क्योंकि इस साल आपने पूरे साल इम्पीटस में रह के पढ़ाई की, तो आपका अपना पर्सनल क्या व्यू है? मेरे को तो यही लग रहा था कि अगर लास्ट ईयर में आपसे ज्वाइन हो जाता है इम्पेटस गुरुकुल में, तो लास्ट ईयर ही रैंक अच्छी आ जाती और किसी एनआईटी में जाके अपन पढ़ रहे होते, एमसीए कर रहे होते। तो ये 1 साल, पर कहीं ना कहीं 1 साल वर्थ इट था। हाँ, मतलब वो तो सीखा ही है आपने। बहुत। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, मैं बोलता हूँ अगर हाई डिसिप्लिन, टेस्टिंग सब कुछ प्रॉपर नहीं हो रहा तो हम कहीं ये देर ना करें, बल्कि प्रॉपर और अच्छे से पढ़ें तो अच्छा रहता है। पर वो तो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, एनीवे। पर एट लास्ट आपने इतना अच्छा रिजल्ट दिया तो ये ड्रॉप सेकंड आपका वर्थ वर्थ रख गया, मतलब। तो जब सचिन आपने सेकंड ड्रॉप लिया और पूरे साल पढ़ाई की, तो किस तरह का स्ट्रेस आया? क्योंकि बच्चा जब पहला ड्रॉप लेता है तो भी स्ट्रेस में रहता है, सेकंड और थर्ड ड्रॉप में तो और स्ट्रेस आ जाए, तो उसको कैसे मैनेज किया? स्टार्टिंग में तो स्ट्रेस नहीं आता था, और अगर आता भी था तो आपके स्पेशल सेशंस होते थे। और जैसे लास्ट में जो टेस्ट सीरीज जो थी, उसमें तो मार्क्स इतने फ्लैक्चुएट होते थे। कभी 500 आ रहे हैं तो कभी 400, कभी 700 आ रहे हैं तो कभी 400। फिर वेट रहता था कि सर का सेशन आएगा, 5 बजे आपका सेशन होता था, तो सर का ये रहता था कि अब सर का सेशन है, सर बताएंगे कि हाँ क्या करना है। फिर कभी कभी आपसे बात भी हो जाती जब स्ट्रेस होता था। बाकी एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा पेपर देने में थोड़ा स्ट्रेस हुआ था, तो उसको थोड़ा हैंडल किया। अच्छा, जब पेपर आपके सामने आया, क्योंकि हमने वैसे फाइनल टेस्ट सीरीज में इस तरह के अप डाउन बहुत करे थे, फिर भी जब हम एक्चुअल पेपर देते हैं तो फील अलग आता है। तो जब आपके सामने पेपर आया तो क्या क्या थॉट था, क्या फील आया? स्टार्टिंग में तो जैसे आपने बोला था कि एक स्कैनिंग राउंड होगा, फर्स्ट राउंड समथिंग 20 मिनट्स का या फिर 30 मिनट्स का। तो मैंने 30 मिनट्स में 15 क्वेश्चन कर लिए थे। हम्म। फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस की जो आए थे उसमें थोड़ा सा फंसा। एक क्वेश्चन को मैंने 2 बार किया, थोड़ा सा स्ट्रेस आया। फिर आपको याद किया, और मैं जिस दिन एग्जाम था उस दिन आपसे मिला भी था भोपाल में। हाँ। तो हाँ। आपको याद किया कि सर ने बोला था बिल्कुल काम होके पेपर देना है, तो फिर शांत हुआ। फिर आगे करता गया, तो समथिंग 26 अटेम्प्ट हो गए थे। ओके, और नेट स्कोर कितना रहा आपका इसमें, रैंक में? 90 रैंक में 477। 477। तो सचिन, आपने क्योंकि सेकंड ड्रॉप लिया था,
फर्स्ट ड्रॉप के बाद, फर्स्ट ड्रॉप में आपकी कोई रैंक बहुत बुरी थी, 70 थी, 70 रैंक से आप 90 रैंक पे पहुंचे। तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली जो कि ड्रॉप लेने वाले हैं या जिनका ड्रॉप था और अभी भी अच्छी रैंक नहीं आई और वो सेकंड ड्रॉप को लेके कंफ्यूज हैं, तो उनके लिए आपका क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा? मेरा तो मैसेज यही है कि अगर आप इम्पेटस गुरुकुल से जुड़े हो तो सर को पूरी तरह से ब्लाइंडली फॉलो करो, तो डेफिनेटली अच्छी रैंक आएगी। थैंक यू बेटा, एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। थैंक यू सर। सर नमस्कार, सबसे पहले बहुत सारी नमस्कार। शुभकामनाएं सचिन नमस्कार की सर। 90 रैंक के लिए। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर कैसा लग रहा है आपको सचिन की 90 रैंक पे? बहुत खुशी है सर। जी, वो तो आपके चेहरे से दिख रही है और आपके खुशी के आंसू भी दिख रहे हैं। तो आप एक बार बताइए, जब सचिन ने सेकंड ड्रॉप लेने का सोचा तो उस समय आपका क्या उसका सजेशन था, और इसने जी। साल भर जिस ढंग से पढ़ाई की उसको कैसे आप बोलना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे सचिन के बारे में? मैंने उसको बोला कि जो आपको करना हो, जहाँ आप फिर से तैयारी शुरू करिए, अच्छी रैंक लाइए और अच्छी मेहनत करिए, ताकि आप जिस संस्था से जुड़े हैं उस संस्था का भी नाम हो, जिले का नाम हो, अपने गांव का नाम हो। मैं गांव से बिलोंग कर रहा हूं सर। जी जी जी। एक जयसिंहपुर बच्चा गांव है। आपका, जी सर। आपके बच्चे ने अभी इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो आप देखिएगा कि आपके गांव के कई बच्चे अब निकल पाएंगे, कई बच्चे हिम्मत कर पाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक कोई बच्चा जब छोटी जगह से आता है उसकी एक सफलता से बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आता है। सर मैंने इसको पूरा छूट दे के रखा था कि जहाँ जो कुछ भी पढ़ना हो, जितना पढ़ना हो उतना मैं पढ़ाने के लिए आपको रेडी हूँ। जी 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 जी। तो चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात धन्यवाद सर। करके। धन्यवाद, एक बार आपको जी ढेर सर। सारी बधाइयाँ। थैंक जी जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।